प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों की तकदीर बदल रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना पर ट्वीट किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर की चंचला देवी का जिक्र किया और इस स्कीम से लोगों की जिंदगियां आसान हो रही हैं। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर की चंचला देवी जी की ये खुशी बताती है कि किस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना से हमारी माओ बहनों की जिंदगियां आसान हो रही है। असेंगी बेनीफिट इ'यै होया पे असेंगी जेह्ड़े मोदी सरकार गी एह् कमरा दित्ता। अस पुल्ली च रौह्ने आह्ले हे ते इ'यां पैंचें सरपैंचें साढ़ी बड़ी मदद कीती ते असेंगी मकान दोआया ते असें हून एह् मकाना च रवा ने आं ते असेंगी इ'यै बड़ी जरूरत ही असेंगी भई साढ़ा बी कुदै शौकरा बनी जाग ते असेंगी उ'नें बनाई दित्ता असेंगी। ते पैह्ले कनेही जिंदगी हुन कनेही है? पैह्ला बड़ी इ'यां कंडीशन बड़ी भैड़ी ही ते हून फ्ही थोह्ड़ी चलो असेंगी बनाई दित्ता एह् कमरा तां चलो असेंगी फ्ही थोह्ड़ा सौखा साह् औन लगी पेआ। अजें बी उ'ऐ हाल ऐ पर चलो हून फ्ही थोह्ड़ा बड़ा फर्क पेई दा। हां जी हां ते चलो रौह्ने दी ते जगह होई गई नी। बरखा दी बुरी हालत इ'यां इक दूए दा केईं बारी असें चली जाना मंजा बिस्तरा चुक्कियै ते हून फ्ही थोह्ड़े असें रौह्ने दी जगह ते बनी गई है। हां जी मोदी सरकार ने बनाई दित्ती असेंगी। हां खुश बड़े असेंगी चलो मुड़ियै भी दोबारा बनने चाहिए। भी बरखा पौंदी ही बुरी हालत होंदी ही बड़ी मतलब दिक्कत होंदी ही। इक दूए दा जिसलै बरखा पौनी ते असें खिट्ट देई ओड़नी उं'दा कुदै लब्भै कोई चज्जा दा बिस्तरा ते उत्थै जाइयै पौचे लम्मे। सरपंच पैंच पर भी खुश है क्योंकि कोशिश ते उं'दी गै होई है ते तां जाइयै अग्गें मोदी हुंदे कन्नै उ'नें अटैच कीता। चाहे उं'दे अग्गें होङन कोई बी होङन जेह्ड़े उप्पर जेह्ड़े होंदे असेंगी पता गै निं इस गल्ल दा, ठीक है ना, उ'नेंगी पता होंदा ते मतलब उ'नें कोशिश दवाई सानूं ते अस बड़े भारी खुश है भाई मोदी साहब और क्योंकि बने दे न। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में बैसाखी का त्यौहार मजहबी जोश अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ गुरुद्वारों में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा छठी पातशाही में मुनक्किद हुई। यहाँ बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने हाजिरी दी और खुसूसी इबादत में शिरकत की। इस मौके पर अमन खुशहाली और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं की गई। जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली के लिए भी दुआ की गई। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे बैसाखी के पर्व के हवाले से। आप तारुफ दीजिए अपना और बताइए किस तरह से आज बैसाखी यहाँ पे मनाए जा रहे हैं, जबकि दूसरे साइड से रमजान का महीना भी चल रहा है। किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है इसमें? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं गुरमीत सिंह बाली, ट्रेजरर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर। खालसा पंथ के 342वें पर जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत की दात हमें 1699 में बख्शी थी, अपने दिल की अमी गहराइयों से सारे पंथ को, सारे जगत को मुबारकबाद देता हूँ। इसका जो वैली का सबसे बड़ा इज्तिमा है वो गुरुद्वारा रहनावाड़ी छठी पातशाही में है। ये हमारा 2 दिन पहले से ही अखंड पाठ साहब परसों से आरंभ हुए थे। इसी सिलसिले में गुरु का लंगर भी तैयार किया गया है और दूर दराज से लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं उनकी फैसिलिटीज के लिए पूरी तरह से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तत्पर है। बिल्कुल, हमारे साथ वादी कश्मीर के बहुत ही एक प्रोमिनेंट बिजनेसमैन बलदेव सिंह जी भी हैं यहाँ पे। बलदेव सिंह जी, आपका खैर मकदम है। आज बताइए किस तरह से बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा है और किस तरह से भाईचारे का माहौल एक दिखाई दे रहा है यहाँ पे पूरे कश्मीर में? देखो, पहले तो मैं पूरे खालसा साइना दिवस की पूरे खालसा को, पूरे पंथ को आपके चैनल के तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। ये जो हमारा खालसा साइना दिवस है, ये पहली कौम है पूरे वर्ल्ड में जिनको अपना जन्मदिन, अपना आज का दिन मनाने का मौका मिला है। ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने आज के दिन, क्योंकि अप्रैल वो महीना होता है जिसमें हर पेड़ के अपने अपने फूल लगते हैं और उसकी पहचान होती है ये किस चीज़ का पेड़ है। तो जो गुरु नानक देव जी ने हमारी नींव रखी थी, जो उन्होंने इस पंथ की साइना की थी, क्योंकि ये पंथ कोई बहुत पुराना नहीं है, 550 साल पुराना हमारा जो है सिक्खी का जीवन है, ये हमारा पंथ बना हुआ है। गुरु नानक देव जी ने इस पंथ की जो रचना की और आज गुरु गोबिंद सिंह जी ने उसको शेप देके खालसा 5 कार देके और 5 प्यारों को साजना, उनको अमृतपान करवा के और खुद उनसे अमृतपान किया। ये दुनिया में पहली मिसाल है। खुद गुरु खुद चेला बना और जब 5 प्यारों ने उनको ये क्वेश्चन पूछा कि महाराज हमने तो अपना शीश दे के ये चेहरा अमृत लिया, तो आप क्या बेटा दोगे? तो महाराज का ये कहना था कि अगर मुझे पूरा सरमस लुटाने की भी जरूरत पड़े तो मैं लुटा दूंगा। तो गुरु महाराज ने पूरे अपने 4 साहबजादे, अपनी माताजी, पिताजी, इस पंथ के लिए जो आज आप ये पगड़ी देख रहे हो, इसके लिए पूरा सरमस लुटा दिया और एक जो शेप दी, एक खालसा मेरा कैसा होना चाहिए, खालसा मेरा रूप है खास, खालसे में हूँ करो निवास, के उस खालसा
चाहते हैं कि उस गुरु महाराज की कुर्बानी को आज का जो वक्त में हम ना भूलें। और जिस तरह कश्मीर में और पूरी दुनिया में, और हम कश्मीर की बात करें तो ये पूरा महीना प्रोग्राम चलेगा, जिस तरह आज हम छठी पातशाही गुरुद्वारे में हैं। बिल्कुल दुआएं यही की गई कि जम्मू कश्मीर में अमन अमान के साथ जो है वो कारोबार और तरक्की है वो भी बढ़ जाए। ये न सिर्फ यहाँ छठी पातशाही के गुरुद्वारे में इस तरह की दुआएं की गई। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भाट, नेटवर्क 18 श्रीनगर। उधर जम्मू के मुख्तलिफ गुरुद्वारों में भी बड़ी तक़रीबात का अहतमाम किया गया। सबसे बड़ा इज्तिमा गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा चांद नगर जम्मू में मुनक़िद हुआ। अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने तक़रीबात में शिरकत की। गुरबानी और शबद कीर्तन का अहतमाम किया गया। भजन कीर्तन के बाद अक़ीदतमंदों में लंगर पेश किया गया। ने 1699 ईस्वी में खालसा दिवस साजिया सी ते सर गुरु ग्रंथ साहिब के सिर्फ यही हुक्म है कि अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उठया कौन भले कौन मांदे। सारी संगत ਨੂੰ जम्मू कश्मीर ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਮਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਿਵਾਸ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ